छात्र, कक्षा 2, विषय हिंदी। औ स्वर जिसके बारे में आज हम परिचय प्राप्त करेंगे। ठीक है। औ औ से औरत, औ से औषध। औ स्वर कैसे लिखा जाता है, इसकी मात्रा कौन सी है, इन सब के बारे में हम परिचय प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वह है औ स्वर। जैसे हम ओ हमने सीखा है, ठीक उसी प्रकार से लिखना है। और ओ क्यों ऊपर एक मात्रा थी, जबकि औ में 2 मात्रा आएगी। बस इतना ही फर्क है, बाकी तो एक जैसे ही है। ठीक है। आइए देखते हैं। आपके पास किताब है, इसमें ध्यान दीजिए। पढ़ो और रंग भरो, वाँचो और रंग पूरो। यहाँ पर जो बीच में स्वर है वह औ स्वर है। जैसे हम ओ हमने लिखा था वैसे ही औ लिखना है, ऊपर एक मात्रा ज़्यादा करनी है। यानी कि औ स्वर की मात्रा क्या आएगी, एक काना 2 मात्रा। कितनी मात्रा आएगी, 2 मात्रा। याद रखना, एक काना ऊपर 2 मात्रा। ठीक है। तो ये औ, औ से औरत, औ से औषध। औरत यानी स्त्री, औषध यानी दवा। अब याद रहेगा ना, औ ओ से बिल्कुल समान है। जैसे ओ लिखते थे वैसे ही आपको ओ लिखना है, लेकिन एक मात्रा ज़्यादा करनी है। ओ के अंदर एक काना एक मात्रा थी, औ में एक काना 2 मात्रा आएगी औ। आगे अब हम औ लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। पढ़ो और लिखो, वाँचो अने लखो। औ यहाँ पर जो बिंदु दिए है, जे टपका आप्या छे तेने तमारे जोड़ी अने शुं लखवानुं छे, औ। बोलता जवानुं छे अने लखता जवानुं छे। तो पहला जेटला टपका आप्या छे ए बधा ज टपका जोड़ी अने आपणे औ लखीशुं, बराबर। त्यार पछी जो टपकानी बाजुमां खाली बॉक्स छे, खाना छे, तेमां आपणे औ लखवानो छे। केवी रीते, जो अ को काना 2 मात्रा औ, 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 औ। तो इस तरह से आपको बोलते जाना है और लिखते जाना है। ये आगे है अक्षर पढ़ो और लिखो। हमने औ स्वर सीखा, इसकी मात्रा के बारे में सीखा, औ को लिखा है। अब आगे यहाँ पर क्या करना है, औ की मात्रा लगाकर वर्णमाला का लेखन। क्या करना है, वर्णमाला। आपणे कक्को लगता था ने व्यंजन, कक्को ज छे, पण कक्काना मूळाक्षरमां आपणे शुं कर्युं, औ स्वरनी मात्रा उमेरी दीधी। औ स्वरनी मात्रा एटले कानो अने 2 मात्रा। जो अहींया जेटला पण व्यंजन आप्या छे दरेकमां एक कानो छे, 2 मात्रा छे, बराबर। एटले के औ स्वरनी मात्रा लगावी छे। हवे आपणे तेने बोलवाना छे अने नीचे सारा अक्षरे लखवाना छे। आ जे टपकावाळा आप्या छे एने पण तमारे जोड़ीने पूरा करवाना छे। तो जोईए, हूँ जे रीते बोलूँ ए रीते मारी साथे साथे तमे पण बोलवानुं, तमारे पण बोलवानुं छे। तो चालो शरू करीए। क को काना 2 मात्रा कौ। ख को काना 2 मात्रा खौ। ग को काना 2 मात्रा गौ। घ को काना 2 मात्रा गौ। च को काना 2 मात्रा चौ। छ को काना 2 मात्रा छौ। ज को काना 2 मात्रा जौ। ज को काना 2 मात्रा जौ। ट को काना 2 मात्रा टौ।
ठ को काना दो मात्रा ठौ, ड को काना दो मात्रा डौ, ढ को काना दो मात्रा ढौ, अण को काना दो मात्रा अणौ, त को काना दो मात्रा तौ, थ को काना दो मात्रा थौ, द को काना दो मात्रा दौ, ध को काना दो मात्रा धौ, न को काना दो मात्रा नौ, प को काना दो मात्रा पौ, फ को काना दो मात्रा फौ, ब को काना दो मात्रा बौ, ब को काना दो मात्रा बौ, म को काना दो मात्रा मौ, य को काना दो मात्रा यौ, र को काना दो मात्रा रौ, ल को काना दो मात्रा लौ, व को काना दो मात्रा वौ, श को काना दो मात्रा शौ, श को काना दो मात्रा शौ, स को काना दो मात्रा सौ, ह को काना दो मात्रा हौ, क्ष को काना दो मात्रा क्षौ, ज्ञ को काना दो मात्रा ज्ञौ, त्र को काना दो मात्रा त्रौ, स्र को काना दो मात्रा स्रौ। तो इस तरह से हमें वर्णमाला के अंदर औ स्वर की मात्रा लगाकर वर्णमाला का लेखन करना है और इसका पठन यानी इसे पढ़ना भी है। ठीक है, तो ये आपको तैयार कर लेनी है। आगे है पढ़ो, सीखो और लिखो। वाँचो, सीखो અને લખો। અહીંયા જે શબ્દો આપ્યા છે આપણે તેને વાંચવાના છે, શીખવાના છે અને પછી લખવાના છે। पहलो शब्द है कौन। कौन यानी कौन। तो यहाँ पर नीचे लिखिए कौन। ठीक है। गौरी। गौरी एक नाम है। गौरी। और यानी अने। क्या होगा और यानी अने। मौसम। मौसम यानी ऋतु। गौर એટલે ધ્યાનથી જોવું। ત્યાર પછી છે મૌસી। મૌસી એટલે માસી। ત્યાર પછી ફોરન। ફોરન यानी તરત જ। છેલ્લો શબ્દ છે कौशिक, जे एक नाम है। यहाँ पर हमने ये जो शब्द पढ़े हैं इसे एक बार आप ध्यान से फिर से पढ़िए और इसके बाद लिखिए। ठीक है। आगे देखते हैं आगे की एक्सरसाइज। औ से शुरू होने वाले शब्द को टिक करो यानी सही करो। औ थी શરૂ થનારા શબ્દને સાચું કરો। औ यहाँ पर बीच में देखिए औ स्वर है, इसके आसपास कई सारे शब्द हैं। आपको क्या करना है, औ स्वर ही देखना है। शब्द की शुरुआत में पहला वर्ण अगर औ है तो हमें इसके सामने टिक करना है। समझन पड़ी। आमा शू करवानुं, औ स्वरथी शरू थता शब्द जेनो पहलो अक्षर खाली औ होय
એવા શબ્દ હોય તો તેની સામે આપણે સાચું કરવાનું છે। જો એક ઉદાહરણ છે औरत, इसके सामने टिक किया है औरत, ये वाला। उसी प्रकार ऊपर से यहाँ से देखेंगे फौरन, फौरन में फौ से शुरुआत होती है तो हम टिक नहीं करेंगे। मोर, इसमें मो से शुरुआत होती है तो सही नहीं करेंगे। औसत, औसत औ से शुरू होता है तो यहाँ पर हम टिक करेंगे। फिर कौर, कौर में कौ से शुरू होता है इसलिए टिक नहीं करना है। औषध, औषध यानी दवा, औ से शुरुआत होती है तो हम टिक करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर औ से शुरू होने वाले शब्द के सामने हमें सही का टिक करना है। आगे का प्रश्न है औ को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ। औ ने तीરની દિશામાં વાંચીને શબ્દ બનાવો। અહીંયા અ આપ્યો છે તેની સામે 6 તીર આપ્યા છે બરાબર। દરેક તીરની પાસે શબ્દ લખેલા છે। હવે આપણે દરેક શબ્દની આગળ औ લગાવીને શબ્દ બનાવવાનો। ઉદાહરણમાં જુઓ औ અને પહેલું તીર જેની સામે ર લખ્યો છે બરાબર, તો औ र બંનેને જોડી દીધો તો એક શબ્દ બન્યો और यानी अने। તે જ રીતે હવે બીજો શબ્દ જોઈએ औ, બીજી તીર છે એની સામે રત, તો औरत, औरत यानी स्त्री। आगे है औषध, औषध यानी दवा। चौथा शब्द बनेगा औसत, औसत यानी सरेराश। पांचवा शब्द बनेगा औजार, औजार। फिर औलाद। तो इस तरह से औ को तीर की दिशा में पढ़कर हमें शब्द बनाकर उसके सामने जो बॉक्स है इसमें लिखने हैं। तो आज हमने यहाँ पर औ स्वर के बारे में परिचय प्राप्त किया। औ की मात्रा के बारे में भी हमने सीखा और वर्णमाला का भी हमने पठन किया। ये सभी आपको एक बार फिर से देखना है और तैयार करना है। ठीक है, धन्यवाद।